हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों की रैंक लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है एंड इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने एक ऑनेस्ट रिव्यू दिया है आईपी यूनिवर्सिटी के अलग अलग बीएड के कॉलेजेस के बारे में, और हर कॉलेज का अपना प्रो एंड कॉन होता है, तो वो सब मैंने डिस्कस करा है। और आप अगर चाहते हो कि उस वाली वीडियो का मैं पार्ट 2 लेकर आऊँ, कि कुछ और कॉलेजेस के बारे में भी आपको बताऊँ, तो इस वीडियो में कॉमेंट करके ज़रूर बताना। एंड ये वीडियो द मोस्ट डिमांडेड वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो पे कमेंट करा था कि हमारी इतनी रैंक है और हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है इस रैंक के अकॉर्डिंग। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नो वन टू जज। मैं नहीं बता सकती कि आपको आपकी इतनी रैंक है तो आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, बट इतने सारे कॉमेंट थे तो मैंने एक सोल्यूशन ढूंढा है, एंड द सोल्यूशन इज़ कि जो लास्ट ईयर की रैंक लिस्ट है उसके बेसिस पे आप जज कर सकते हो कि आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, क्योंकि हर कॉलेज का थोड़ा अपनी रैंक कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है। तो एग्जैक्ट तो हम नहीं बोल सकते, बट एक अप्रॉक्स हमें आइडिया लग सकता है कि आपको आपकी कितनी रैंक है और उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। सो आई होप्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, हिट द लाइक बटन एंड कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपकी रैंक लिस्ट आती कैसे है, तो ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपका राउंड शुरू होगा, 3-4 राउंड्स होते हैं जिसमें कॉलेज अलॉट होते हैं। तो पहले ना आपके जो पोर्टल होता है जहाँ से आप लॉगिन अपनी आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हो, तो वहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। एंड कॉलेज अलॉट होने के कुछ टाइम बाद, अब मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, अगर मैं सच बताऊँ तो एक दिन बाद आता है या फिर कुछ देर बाद, कुछ घंटे बाद ही एक लिस्ट आ जाती है, रैंक लिस्ट की, कितने कौन से कॉलेज की कितनी रैंक गई है। तो वहाँ से भी आपको पता चल सकता है कि आपकी रैंक से आप कितना दूर हो, कि नेक्स्ट टाइम आपको कॉलेज मिल जाएगा या नहीं। बट पहले राउंड में आती है, पहले आपके पोर्टल पे आती है आपकी कॉलेज, और फिर थोड़ी देर बाद बाकी कॉलेजेस की एक प्रॉपर लिस्ट आ जाती है। तो यही वही लिस्ट है जो पिछले साल 2024 में कॉलेज अलॉटमेंट वाली लिस्ट है, जिसमें सारी रैंक्स मैंशन है। अब जो मैं आज आपको लिस्ट दिखाऊंगी वो मैं राउंड 2 की दिखाऊंगी, पिछले साल की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि राउंड 2 और 3 राउंड ऐसे कि जब मोस्टली बच्चे कॉलेज अपना फ्रीज कर ही देते हैं, एंड क्योंकि एडमिशन प्रोसीजर भी शुरू हो जाता है, वरना 5-6 राउंड तक तो आराम से आगे तक जाते हैं जिन बच्चों को एकदम ही रहता है कि नहीं नहीं हमें कोई स्पेसिफिक कॉलेज ही चाहिए। इसलिए मैंने राउंड 2 की लिस्ट उठाई है, क्योंकि एक थोड़ा मिड वाला पॉइंट है ये। एंड नेक्स्ट पॉइंट, एब्रीविएशन। तो जब आपकी रैंक लिस्ट आती है तो उसमें अलग अलग एब्रीविएशन आते हैं। एब्रीविएशन मतलब जो आपकी कैटेगरी होती है, जैसे जनरल कैटेगरी, दिल्ली ओबीसी, दिल्ली ईडब्ल्यूएस, ऐसे अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पे आपकी रैंक आती है। तो इस वीडियो में मैं मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि मैंने एब्रीविएशन और उनकी फुल फॉर्म सामने मेंशन करी है। तो अभी जो मैं आपको नेक्स्ट रैंक लिस्ट दिखा रही हूँ उसमें मैं दिल्ली जनरल वाला जो कॉलम है उसकी रैंक मैं रीड आउट करूँगी। बट आपकी अगर कोई और कैटेगरी है तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी रैंक देख सकते हो। आपकी कितनी रैंक गई थी, इस बार आपकी कितनी रैंक जाएगी, तो अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पे दिया हुआ है। मैंने एक कैटेगरी पकड़ ली है यहाँ से, जैसे जनरल उठा ली है, उसकी सारी रैंक मैं आपको भी बता दूंगी। तो बीएड में आपके अराउंड 22 कॉलेजेस है। अब कॉलेजेस ना हर साल कुछ कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो इस रैंक लिस्ट में 22 कॉलेजेस मेंशन है। तो आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो कि अलग अलग एब्रीविएशन यूज़ करे गए हैं, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपकी कैटेगरी की कितनी रैंक गई है। तो OPNOHS ये आपकी दिल्ली जनरल की है। तो इसमें अगर आप दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट देखो तो वहाँ पे जो मैक्सिमम रैंक गई हुई है वो आपकी 2240 है, 2240 है। नेक्स्ट आपकी जो दिल्ली टीचर ट्रेनिंग है उसकी जो मैक्सिमम रैंक गई है वो आपकी 2160 है। फेयरफील्ड की मैक्सिमम रैंक 2205 गई है। गीता रतन की 946 गई है। गुरु नानक की 626 गई है। तो अगर आप ये 600 वाली कैटेगरी में हो तो आपको गुरु नानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन मिल सकता है। नेक्स्ट गुरु रामदास की जो रैंक है वो 1593 गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ की जो रैंक है वो 1681 गई है। तो यहाँ पे आप अलग अलग रैंक अपनी देख सकते हो। जिम्स की जो रैंक गई है वो आपकी है 2252। कालका जी की आपकी 907 गई है। तो आप इस पूरी रैंक लिस्ट से एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी जितनी रैंक है तो वो कौन से कॉलेज में आप फॉल कर सकते हो। तो मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा देती हूँ। कमल इंस्टीट्यूट की रैंक 1507 गई है। कमल इंस्टीट्यूट की रैंक पिछले साल भी इतनी है, और 2022 में जब मैंने एडमिशन लिया था तब भी 1800 इतनी चली जाती है।
कस्तूरी राम की 2275 है, लीलावती की 381 है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। देन लिंगियार्ड्स की आपकी 2259 है। नेक्स्ट आपका है द मोस्ट डिमांडेड, सबसे ज़्यादा जो डिमांड बच्चों ने पूछी है कि ये वाला महाराजा सूरजमल हमें मिल जाएगा, उसकी रैंक जो गई है आपकी वो है इसमें रैंक कुछ अलग लिखी हुई है, 830 ब्रैकेट में 15। सो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या कुछ चेंजेस है या क्या है, बट मैक्सिमम रैंक आप देख सकते हो 830 ब्रैकेट में 15 लिखा है। नेक्स्ट प्रदीप मेमोरियल की जो रैंक है, सॉरी सॉरी सॉरी, जो महाराजा सूरजमल की रैंक है वो आपकी मैक्सिमम रैंक 234 गई हुई है, सो सॉरी। नेक्स्ट प्रदीप मेमोरियल की आपकी रैंक गई है 2242। नेक्स्ट आपकी संत हरिदास की जो रैंक है 2159 गई है। श्री कृष्णा कॉलेज की 1838 गई है। श्री राम इंस्टीट्यूट जो मेरा कॉलेज है उसकी रैंक 2232 गई है। सेंट लॉरेंस कॉलेज की 1467 गई है। SCRT की रैंक 51 गई है फॉर ऑब्वियस रीजंस। देन लास्ट VD इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की रैंक 2243 गई है। तो आप एक इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप कहाँ पे फॉल कर रहे हो अपनी रैंक के अकॉर्डिंग। बाकी मैं यही बोलूँगी, बिल्कुल टेंशन मत लेना, कॉलेज सबको मिल जाता है। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग सो मच लव। बेस्ट ऑफ लक, कीप सपोर्टिंग।